नमस्कार बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है मैथ्स एंड रीजनिंग विद नितिन तेवतिया के साथ। आप सब लोगों का आज एक पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करने का जो फैसला किया है बेटा वो सीरीज का किया है। सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर एक एग्जाम में 3 से 4 नंबर आप लोगों के इस चैप्टर को करने के बाद पक्के हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। सीरीज के क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत से टाइप के होते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने मैंने लगा दिया होगा कि 13, 17, 23, 31, 41 और आप लोगों की स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा वेट करोगे तो दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को क्वेश्चन दिख गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, वीडियो को एकदम पॉज करके और क्वेश्चन करें। देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप लोग सही करते हैं, बाद में कमेंट करके जरूर बताना आप सब लोग। ठीक है बच्चों, चलो वही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 13, 17, 23, 31, 41। देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे जज करना है। भाई हमने देखा 13 से इंक्रीज होती जा रही है सीरीज। अब इंक्रीज होने के बाद में देखो आप लोगों को समझ में ये चीज आनी चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में गैप वाली कंडीशन भी बन सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, तो कोई प्राइम नंबर हो सकते हो। बहुत सारे आप लोगों के दिमाग में आइडिया आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। देखो सीरीज का चैप्टर आप लोग जब स्टार्ट करो और इसको करने की कोशिश करो तो कुछ चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए? पहले बच्चों आप लोगों की स्क्वायर अच्छे से याद होनी चाहिए। स्क्वायर आप लोग 25 तक करें, क्यूब करें बच्चों, क्यूब आप लोग 15 तक करें, टेबल याद करें। टेबल के ऊपर क्लास में बहुत पिटाई होती है बच्चों की, बहुत मार लगाता हूं मैं अगर टेबल याद नहीं होते। तो टेबल जरूर याद करो। और टेबल कहां तक याद करने हैं आप लोगों को? पहले 20 तक याद करने हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने भी टेबल याद नहीं करे वो टेबल याद करे। और टेबल आप लोगों के जब याद हो जाए तो मैं आप सब लोगों से एक एक करके सुनूंगा। कैसे सुनूंगा आप लोग ये मत ध्यान देना। आप वो सुनने के लिए भी मैंने बहुत सारे तरीके अभी खोज रहा हूं, जिससे आप लोगों के घर बैठे बैठे मैं इंटरेक्ट होऊंगा और आपके पहाड़ी भी सुना करूंगा और पिटाई भी करूंगा आप लोगों पर। डिजिटल पिटाई आप लोगों की होती रहेगी। देखो समझो भाई, 13, 17, 23, 31 और 41। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले गैप किया बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन मैंने गैप के लिए है। सबसे पहले यहाँ 4 का गैप है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो 6 का गैप है, और आगे आप देखोगे तो 8 का गैप है, और नेक्स्ट आप देखोगे तो 10 का गैप है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि अब अगला वाला जो स्टेप होगा उसमें कितना गैप हम लोगों को रखना है। तो देखो बच्चों इसमें 41 के बाद में कितना गैप होना चाहिए? 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, यानी 41 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों? 53। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये पहला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हम लोगों ने गैप से कर लिया। देखो बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना, ये वो चैप्टर है जिसमें जो हर एक एग्जाम में आप लोगों के जिसमें भी रीजनिंग आती है उस एग्जाम में जरूर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये वो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो इनको सिर्फ सही करने का सिर्फ एक ही मात्र तरीका है कि कैलकुलेशन अच्छी करो। और दूसरा तरीका अगर आप लोग इसमें करने की कोशिश करेंगे या खोजेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, जितनी अच्छे से अच्छे आप लोग प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को आप लोग चलते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख गया होगा बच्चों। जल्दी से करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, या फिर जब तक मैं नया क्वेश्चन लिखूं तब तक आप लोग मुझे सोल्व करके बता सकते हैं कि कितने बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल सही है और कितने बच्चों का क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने यहां पे लिख देता हूं, जिन बच्चों ने उतार लिया होगा अच्छी बात है। 93, 87, 75 और 57। तो यहां पे नेक्स्ट आप लोगों को फिल करना है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा। देखो देखते हैं बच्चों, 93 के बाद में 87, 87 के बाद में 75। तो आप देखोगे इस बार जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी घटते हुए जा रही है। तो ऐसी सीरीज में आप लोग सबसे पहले गैप करोगे बच्चों। गैप करके बताओ जल्दी से कितना कितना गैप होगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को 6 का गैप दिखेगा, फिर आप ध्यान से देखोगे तो 12 का गैप दिखेगा, फिर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे 18 का गैप दिखेगा, क्योंकि 18 और 57 हम ऐड करेंगे तो 75 आएगा बच्चों। अब कैसे पता चले कि भाई नेक्स्ट वाला गैप क्या होगा बच्चों? तो आप ध्यान से देखोगे 6 का पहाड़ा चल रहा है। जिस बालक को 6 का पहाड़ा याद ना है ना, तो वो 6 का पहाड़ा याद कर लो और उससे पहले 5 का भी कर लियो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 6, 12, 18 और फिर कितना गैप आ जाएगा? 24। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 24 माइनस करके 57 में से 24 गए बच्चों, क्या बचेगा?
33, यानी कुल मिला के आप सब लोगों का आंसर क्या आना चाहिए 33। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में ये बात आ गई होगी, क्योंकि सीरीज को करने का सिर्फ एकमात्र तरीका आप लोगों की कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी आप लोग उतने अच्छे से इन चीजों को कर लोगे, और साथ के साथ आप सब लोग स्क्वायर, क्यूब, इन सबको भी बहुत अच्छे से जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आप सब लोगों की स्क्रीन पे लिख देता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन 13, 24, नेक्स्ट आप सब लोगों का 31, 36 और 39। चलो देखो भाई, स्क्रीन पे आप सब लोगों को क्वेश्चन भी दिख गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं सबको दिख गया होगा क्वेश्चन, और सबने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश भी स्टार्ट कर दी होगी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि भाई इसमें गैप कितने का दिख रहा है। चलो यहां गैप देखो बच्चों कितने का आया, 13 और 24 में 11 का गैप है बच्चों। यहां गैप करोगे 24 और 31 में 7 का गैप है। यहां 31 और 36 में 5 का गैप है, और 36 और 39 में आप देखोगे 3 का गैप है। तो क्या आप अगला नंबर नहीं बता सकते कि भाई क्या गैप होना चाहिए? आप लोग बहुत आराम से बता सकते हो, क्योंकि आप बहुत चालाक बालक हो। कैसे करोगे, ये 11 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है। बेटा क्या दिखाई दे रहे हैं आप सब लोगों को? ये आप सब लोगों को अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, यानी प्राइम नंबर, जो या तो खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो ऐसा दूसरा अगला नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट वाला होगा 2। यानी कि अगर मैं बात करूं, अब मुझे यहां पे 2 घटाने हैं या जोड़ने हैं, तो बच्चों आप ध्यान से देखोगे सब में जुड़ता जा रहा है। तो 39 में 2 ऐड कर दोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 41। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा क्वेश्चन ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि भाई चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात, और ध्यान रखना आप सब लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप लोगों को रोज डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। आप लोग अपने डाउट शेयर कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके भी बता देना कि भाई हम लोगों को पीडीएफ भी चाहिए रोज डेली प्रैक्टिस करने के लिए, तो जिससे आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ वहां पे क्वेश्चंस भी दे दिए जाए, चाहे वो आप लोगों की रीजनिंग के हो या मैथ्स के हो। तो जल्दी जल्दी आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों के फीडबैक पे डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 2, 3, 5, 8, 13, और नेक्स्ट हमारा फिल करना है क्या होगा। आप सब लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा, इधर नहीं दिखा होगा तो इधर दिख गया होगा, इधर भी नहीं दिखा होगा तो यहाँ नीचे दिखेगा, नीचे भी नहीं दिखेगा तो ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, आंखें खोल के देखना। चलो देखो 2, 3, 5, 8, 13, अगला ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा? तो आप लोग ध्यान से देखोगे, देखो 2 और 3 को ऐड करोगे तो यहाँ 5 नजर आ रहा है। ऐसे ही 5 और 3 को ऐड करोगे बच्चों तो ये आप लोगों को 8 नजर आ रहा होगा। तो 8 और 5 को ऐड करोगे तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? 13। ऐसे 13 और 8 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 21। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर देख लेना, और जो आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस है उनको भी देख लेना। 99% क्वेश्चंस आप लोगों को इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। या तो वो सेम क्वेश्चन रखा मिल जाएगा, या फिर थोड़ी बहुत डिजिट चेंज हो सकती है, क्योंकि डिजिट तो चेंज करनी चाहिए भी बेटा, नहीं तो आप सीधा का सीधा आंसर रखे आओगे, कल को पुलिस वाले मुझे ढूंढने लगेंगे पेपर आउट करवा दिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर दिख गया होगा। आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12, 14, 18, 26 और नेक्स्ट क्या होगा? तो जल्दी से करके बताएं बच्चों क्या आएगा आंसर। 12, 14, 18, 26, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें कितने का गैप है? 2 का। आप यहां बताओगे कितने का गैप आया? 4 का। आप लोग यहां बताना कितने का गैप आया? 8 का। तो नेक्स्ट हमें बताना है गैप कहां कितना होगा। अब ये आए कहां से? 2, 4, 8, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8,
8 का दुगना 16, यानी यहाँ या तो एक तरीका ये है कि आप 16 का गैप कर दो। अगर आप 16 का गैप करोगे तो 26 और 16 कितने हो जाएंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ, 26 और 16 42, यानी कि आंसर हमारा 42 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। बताओ भाई ऑप्शन में है क्या 42, बिल्कुल ना मिलेगा। तो आप इस 42 को काट दोगे तो आप दूसरा लॉजिक सोचो अब क्या बन सकता है। चलो जी देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। 12 का 2 उठाया, 14 का 4 उठाया, 18 का 8 उठाया, तो 26 का 6 उठा लो, तो 26 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों 32। तो इस 42 का 32 कर दो, बहुत आराम से कर सकते हो आप लोग, आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 32। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो बालक सारे क्वेश्चन ठीक करेगा विद इन टाइम में, उसके लिए एक अलग से सरप्राइज गिफ्ट रखेंगे जो आप लोगों को मिलेगा भारत सरकार की तरफ से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों की स्क्रीन पे दिख गया होगा, जल्दी से करो बच्चों, देखते हैं कितने बालक क्वेश्चन आगे वो ठीक कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है भैया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, क्या है 2 7 5 11, 2 7 5 11, आगे क्या है बच्चों 8 15, और फिर आगे हमारे पास में क्वेश्चन मार्क है। 2 7 5 11 8 15, आगे क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से बताओ क्या इसका उत्तर होगा। तो आप ध्यान से देखोगे, देखो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। कैसा क्वेश्चन है ये, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो गैप करके देखोगे, तो गैप भी कैसे, एक छोड़ के एक सीरीज आप देखोगे, 2 से 5 की तरफ चले, 5 से 8 की तरफ चले, अब 8 से आगे की तरफ चढ़ेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे पहले सीरीज बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी तो फिर घटेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा होगा कि बढ़ेगी फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, चलो जी देखते हैं। आपने देखा कि यहाँ 2 से 5 हो गया, 3 बढ़ गया, 5 से 8 हो गया, 3 बढ़ गया, तो आप लोग 8 से आगे भी 3 बढ़ा दोगे तो 8 और 3 11 उत्तर दे दोगे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे ही अगर वो इससे भी आगे पूछने लगेगा तो आप कैसे करोगे बच्चों, आगे वाला भी स्टेप अगर हमसे पूछेगा तो आप ध्यान से देखोगे 7 और 11 में 4 का गैप, 11 और 15 में 4 का गैप, तो ऐसे ही 15 से आप लोग 4 गैप करके 19 पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सबके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लग गया होगा, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करें, देखते हैं कितने बालक उस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। जल्दी से करो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख देता हूं जल्दी से, क्या इसका उत्तर आएगा देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 23 28 38 49, 23 28 38 49, क्वेश्चन नंबर 7। 23 28 38 और 49 होगा। नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से क्या इसका उत्तर आना चाहिए बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर उसको अभी भी समझ में ना आ रहा ना तो भैया दोबारा से वीडियो देख लेगा, ठीक है। चलो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। आप लोग यहां गैप करोगे, कितने का आएगा बच्चों गैप, गैप आ रहा 5 का, 23 और 5 28। आप लोग यहां से यहां पहुंचोगे तो कितने का गैप आएगा बच्चों 10 का। ऐसे ही आप लोग अगर आगे चलोगे तो यहां कितने का गैप आएगा बच्चों 11 का, ठीक है। और मुझे आगे बताना है कि भाई यहां कितना गैप होगा, फिर उस गैप को इस नंबर में ऐड करके बता देंगे कि भाई आंसर क्या होगा। चलो जी देख लेते हैं भाई 5 कहां से आया बच्चों, इन दोनों के अंकों का योग है 3 और 2 5, 3 और 2 5। ऐसे ही 10 कहां से आया होगा, 8 और 2 10, 11 कहां से आया होगा, 8 और 3 11, तो यहां क्या आएगा 9 और 4 13, तो 49 और 13 62। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 62। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। बहुत जल्दी से मैं ये सेशन निपटाने की कोशिश करूंगा जिससे वीडियो इतनी बड़ी ना बने, जिससे आप लोगों को भी बोरियत महसूस ना हो। हालांकि मेरी क्लास बोरियत होती नहीं है, अगर बोर होती है तो आप लोग फिर से इतनी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा दो जिससे मैं लाइव आना स्टार्ट हो जाऊं, आप लोगों को भी मजा आएगा फिर पूरी क्लास में। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने लिख देता हूं। 33, 42, 46 और 82 और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? 33, 42, 46, 82 आगे आप सब लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। चलो भाई देखते हैं बच्चों क्या इसका उत्तर आएगा, कैसे ये क्वेश्चन होना था। आप लोगों को स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन दिख गया होगा। चलो देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका आंसर। मैंने गैप किया कितना है 9, फिर गैप किया 4, फिर गैप किया 36 और आगे मुझे गैप करके देखना है कितने का गैप आएगा बच्चों। देखो एक बात बताओ, 33 और 42 में 9 का गैप आया है, 42 और 46 में 4 का गैप आया, 46 और 82 में 36 का गैप आया। ये नंबर आए कहां से? ये नंबर देखो ऐसे आए हैं। ये जो 9 है ये यहां से इकाई का अंक उठाया और उसका स्क्वायर लिख दिया। इकाई का अंक क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। यहां 42 का 4 लिख रखा है तो 42 में 2 का उठाया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया और ऐसे ही यहां 2 का स्क्वायर फिर से 4 लिख देंगे तो 82 और 4 86। आपको उत्तर आपकी स्क्रीन पर मिल गया होगा और ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा तो सभी बच्चे करने की कोशिश करें। क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है और इतने आसान भी नहीं है, आने वाले क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे भी हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से इजी टू मॉडरेट रहेंगे और कल और आने वाले 1-2 दिन में जो भी क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो थोड़े से आपके स्पेशल यानी कि जो थोड़े एवरेज होंगे और उससे थोड़ा सा टफ की तरफ हम बढ़ेंगे। आपके 2 या 3 क्लास में आप लोग सीरीज की पूरी कमांड कर चुके होंगे, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 है 5, 17, 37, 65 और आगे क्या होगा? देखो बच्चों आप लोगों से मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट करने से कहा था कि स्क्वायर और क्यूब और कैलकुलेशन आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आप लोगों के कुछ सेशन में स्टार्ट करूंगा मैथमेटिक्स में कि कैलकुलेशन कैसे और भी अच्छी कर सकते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस कुछ क्लासेस मेरी देखी भी होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में और भी आप लोगों को बताना स्टार्ट करूंगा मैं कि उन कैलकुलेशन का क्वेश्चंस में और कैसे यूज कर सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करोगे क्वेश्चन करने की। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 5, 17, 37, 65 आगे क्या होगा? देखो समझना, इस 5 को लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस का 1, 17 को लिखा है बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस 1, 37 को लिखा है 6 का स्क्वायर प्लस 1, 65 को लिखा है 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2, 4, 6, 8, 10। तो अगला नंबर होगा 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 1 कितना हो गया? 101। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या आप लोगों के बात समझ आई? बिल्कुल आ गई होगी, मुझे पता है। कोई भी बालक ऐसे नहीं कह सकता जिसकी समझ में ना आई हो, क्योंकि इसे लिखोगे आप 5 को 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। ऐसे ही क्वेश्चंस जज करने आप गैप से करोगे, गैप से भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा आ गया बच्चों? जल्दी से बताओ। आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, बहुत अच्छे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आप सब लोगों की समझ में अब आ गया होगा। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा दिया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? 195, 170। इस बार देखो गैप यहां पे कर दिया क्वेश्चन मार्क। 122 और 99 यानी कि 99। जल्दी से बताओ कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे होगा। देखो आप लोगों को अगर स्क्वायर याद है ना तो आप ऐसे बहुत से क्वेश्चनों की दही तोड़ दोगे, आप देखते ही बता दोगे कि कैसे होना हो क्वेश्चन। बाकी आप सब लोग देखो ध्यान से समझना। 195 को क्या लिखोगे बच्चों? 14 का स्क्वायर माइनस 1। 14 का होता है 196, उसमें से 1 कम कर दो 195। 170 को क्या लिखोगे बच्चों? 13 का स्क्वायर प्लस 1। देखो समझना, यहाँ 14 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 13 का स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए बच्चों। क्या यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 1 है? अजी बिल्कुल है। 11 का स्क्वायर 121 और 122। ऐसे आप नेक्स्ट को देखोगे 99 को तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 है 99। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। कैसे हुआ बच्चों? 12 का स्क्वायर 144 में से 1 गया 113,
43। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मैं मजेदार क्वेश्चंस में डायरेक्ट लगातार बना के आप लोगों के सामने भी प्रोवाइड कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को लिख के साथ स्क्रीन पे लगाने की वजह से क्वेश्चनों को टाइप भी करवाया है, जिसमें काफी टाइम लग जाता है और इसी वजह से मैं रोज वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारा काम हमें खुद ही करना पड़ रहा है बच्चों। अब थोड़ा सा और लाइव भी सेशन नहीं हो सकता कि भी सारी चीजें बिल्कुल तैयार है, जाना लाइव करना आ जाना है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी होती है। हमारे गांव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अभी प्रोवाइड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगी क्योंकि मैं गांव में आ चुका हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है 11? 4 9 25 49। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, ये तो बालकों ने कर दिया होगा, इसको तो उड़ा दिया होगा तुरंत देखने से ही, इसकी तो दही तोड़ दी होगी। देख के बताओ जल्दी से क्या इसका उत्तर आएगा। 4 किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा होगा, 2 का स्क्वायर। 9 किसका है? 3 का। 25 किसका है? 5 का। 49 7 का। अगला क्वेश्चन मार्क किसका होना चाहिए बच्चों? देखो आप ध्यान से देखोगे, अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11। तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 121 आएगी। और कोई कोई बुद्धिहीन प्राणियों ने मुझे पता क्या कर दिया होगा, या 9 का स्क्वायर 81 लिख दिया होगा। चालाक बन रहा होगा कि 3 5 7 9। बेटा यहाँ ध्यान से देखोगे 2 के स्क्वायर से स्टार्ट है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है बच्चों, चलो जी, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आज की क्लास में 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ठीक करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 12 क्या है? 132 156 181 210। 132 156 182 210 और नेक्स्ट क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग बिल्कुल ट्राई करोगे, सबके समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख गया होगा आप लोगों को। कहीं ना कहीं ढूंढ लियो, मिल जाएगा स्क्रीन पे, ऐसा ना कि मैंने अपने पीछे छुपा लिया, आप लोगों की आंखों के सामने मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जादू से आते हैं क्वेश्चन हमारे पास में, जादू हमने इकट्ठा कर लिया अपने पास में बहुत सारा। देखो समझो भी, 132 को क्या लिखोगे आप? 11 का स्क्वायर प्लस 11। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 और 11 132। ये है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 12। ये है आपका 13 का स्क्वायर प्लस 13। ये है आपका 14 का स्क्वायर प्लस 14। तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? 15 का स्क्वायर प्लस 15। अब की हमें कैसे पता लगेगा? बेटा ये सब पता लग जाएगा आप लोग अगर जब स्क्वायर याद कर लोगे ना। 11 बारियम 132 होते हैं, 12 तेरियम 156 होते हैं। इन सब चीजों पे भी प्रैक्टिस करोगे, सब आपकी समझ में आने लग जाएगा। ये क्वेश्चन, ये जो नंबर लिखे हैं बहुत काम के नंबर है बच्चों। इनसे मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें और आने वाले सेशन में काम की चीजें निकल के आएंगी। भाई आप सब लोगों के समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, 15 का स्क्वायर 225 और 15 240। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन देखो थोड़े से अब टफ होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, 13 है 0, 6, 20, 20 आगे क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से करके बताओ कि कौन बालक है इस क्वेश्चन को करके बता देगा। आप लोगों को ऑप्शन दिख गए होंगे स्क्रीन पे, जल्दी से देखो। और जिस पे हो गया बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ वो यहां समझ ले। देखो आप इस 0 को देखो, इस 0 को देखोगे आप, ध्यान से समझना। इसको लिखोगे आप 1 का स्क्वायर माइनस 1। इस 6 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 2। इस 6 को लिखोगे आप 3 का स्क्वायर माइनस 3। आपने देखा एक बार स्क्वायर करके माइनस करा, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करा, फिर एक बार माइनस कर दिया, और इस बार 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दोगे बच्चों, और फिर 5 का स्क्वायर माइनस 5 कर दोगे। देखना समझ आ रही है बात? 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर माइनस 3 फिर 6, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, 4 का स्क्वायर प्लस 4 16 4 20, फिर 5 का स्क्वायर 25 में से 5 गए फिर 20। अब अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? अगला नंबर तो आप लोग ध्यान से देख के बताना, 6 का स्क्वायर प्लस
6, देखना इतना ही बनेगा। 6 का स्क्वायर 36 और 6 42। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन आप लोगों का सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था और मैं उम्मीद करता हूं कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन कम से कम ठीक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मैंने अब रखे हैं। अब आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन और भी हैं। 15 क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में लूंगा बच्चों, और जरूर आप लोग मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको क्लास कैसे लगी, और आने वाले सेशंस में अगर ऐसे ही रखता हूं तो आप लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहेगा वो चीज भी आप लोग मुझे जरूर बता देना। 8, 15, 17, 5, 12 आगे क्या होगा? ये तो क्वेश्चन बहुत आसान, कुछ बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 8, 15, 17, 5, 12 और आगे क्या होगा बच्चों? देखो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन की, स्क्रीन पे आराम से देख सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन करने की कोशिश कर लिया करो। 8, 15, 17, 5, 12 आगे क्या आएगा? देखो आपने अगर तैयारी की होगी, कुछ बच्चों ने अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। ये आप लोग स्टार्टिंग के 3 नंबर लोगे और ये आप लोग ऐसे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करोगे तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 8 का 64, 15 का 225 बराबर होते हैं आपके 289, जो कि होता है आपका 17 का स्क्वायर। तो ट्रिपलेट नंबर आप लोगों के बढ़ रहे हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। आगे ऐसे ही मैं अगर इसमें देखूंगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया बच्चों? 169। किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आप लोगों का? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जिसने सही कर दिया वो मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ उस बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी है और वाकई में उसकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख गया होगा बच्चों। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या आएगा? 1, 9, 16, 81, 100 और आगे क्वेश्चन मार्क। 1, 9, 16, 81, 100। देखो सबसे पहले तो आपने ये जज तो जरूर कर लिया होगा कि नंबर सारे स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो मैं स्क्वायर लिख देता हूं पहले, किस किस के स्क्वायर बच्चों। ये देखोगे आप 1 का स्क्वायर है बच्चों, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो अब क्या समझ में आ रही है बात? कुछ हवा लग रही है, कुछ पल्ले पड़ रहा आप लोगों के जो बिल्कुल कुछ भी हवा ना लगी। तो देखो समझो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये आप देखोगे ध्यान से, ये 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो स्क्वायर है, ये 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो स्क्वायर है, ये 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो स्क्वायर है, ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जो स्क्वायर है, ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो स्क्वायर है। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो स्क्वायर है क्या होता है बच्चों? वो होता है 961 31 का स्क्वायर। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों ने तो ये क्वेश्चन ठीक कर लिया होगा। अगर कुछ भी बच्चों ने क्वेश्चन ठीक किया तो वाकई में वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और उसकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी चल रही है। तो बेटा आप लोगों का आज का सेशन यही है। आप जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। कुछ 1-2 बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। आप लोगों को अगर इसी टाइप के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो टेलीग्राम का लिंक हम लोग नीचे प्रोवाइड कर देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप का भी मैं आप लोगों को ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करा दूंगा, जिसमें आप लोग व्हाट्सएप पे भी अपने सारे जितने भी डाउट्स हो सकते हैं वो भी आप लोग सेंड कर देना, टेलीग्राम के भी कर देना। और हफ्ते में 2 वीडियो आप लोगों की मैं डाउट की ही बिल्कुल बना दिया करूंगा, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आप लोगों के बिल्कुल ठीक होने चाहिए, या तो किसी ऑथेंटिक बुक के होने चाहिए या फिर किसी एग्जाम में आए हुए होने चाहिए। आप लोग अपने मन में क्वेश्चन मत पूछना, आप लोगों के क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है बच्चों। जरूर बताना कि भी आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, और हाँ सब्सक्राइबर जरूर बढ़वा दीजिए बच्चों, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। एक बच्चा अगर 10 से 15 सब्सक्राइबर भी इंक्रीज करवाएगा तो चैनल आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है कि इससे कि इतना बड़ा कोई इतना काम भी नहीं मैं आप लोगों को दे रहा कि आप लोग इसको नहीं कर पाओ। हर एक बच्चे के 10 से 15 20 50 बच्चे फ्रेंड होते हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हो, उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हो।
कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा बच्चों। ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी, ऐसा कोई आप लोगों का दिन नहीं जाएगा जिसमें आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को ना मिले। आने वाले एग्जाम्स की आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। आप लोगों के लिए जो भी बन सकेगा, जितना भी मैं आप लोगों के लिए कर सकूंगा वो जरूर करूंगा। और उसके लिए मैं आप लोगों से कोई इस तरीके की इच्छा भी नहीं कर रहा कि वो मुझे इस तरीके का कोई भी आप लोगों से बेनिफिट हो जाए। बस इतना ही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की क्लास के लिए इतना ही है बच्चों। कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए और क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों के इस चैनल को लेकर के। चलो बच्चों, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। बाय बाय।